अब एडिट वाला फॉर्म तो आ गया, अब उस एडिट में वैल्यूज भी जानी चाहिए। जिसको एडिट करना है बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, सेट टू डू टू बी अपडेट, इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पास करते हैं। आईडी नंबर टाइटल, एक छोटी सी मिस्टेक। मैंने क्या किया है कि जो टू डू अपडेट कर रहा हूँ, टू डू टू बी अपडेट का नेम कैसे रखा है ताकि आइडिया रहे, बाद में आप लोग कोड को रीड करें। उसको वो डाटा पास करती है, पास करती है ऑन क्लिक। वैसे नहीं मैं पास कर, जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो वाला डाटा जाकर इस स्टेट में स्टोर हो, सॉरी इस स्टेट में स्टोर हो। अब फिर इस स्टेट को मैं वहां पर शो कैसे करवाऊंगा, अपडेट वाला फॉर्म, डेट वाले फॉर्म में आके इनपुट वैल्यू को, अब वो मुझे एरर क्या दे रहा है कि आपने कहा है कि टू डू नल है, लेकिन हम लोग नल स्टोर नहीं करवा सकते। मैं उसमें कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर टू टू बी अपडेटेड एग्जिस्ट करते तो उसकी वैल्यू ये, अदरवाइज एक एम्प्टी। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, टू बी अपडेटेड नल नहीं है। कुछ वैल्यूज हैं जो ट्रूथी वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो फॉल्सी वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल फॉल्स का मतलब है ये फॉल्स की वैल्यूज है। इसके ऊपर मैं अगर टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये कंडीशन में फॉल्स ही रिटर्न कर, जीरो में एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइंड और देखो पांच छह वैल्यूज हैं जो कि फॉल्स की वैल्यूज है। इनके अलावा जो वैल्यूज हैं वो ट्रूथ ही वैल्यूज उन्हें हम बोलते हैं। अगर हम कंडीशन लगा रहे हैं ना कि एक नंबर है, अगर वो जीरो है तो ऑटोमेटिकली वो उसको फॉल्स ही करे, फिर हमें वहां मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से तो वैल्यूज आ गई तो हमें वो डायरेक्ट मैच करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे तो उसको समझ जाएगा कि फॉल्स या ट्रू की सूरत में लिखा। तो नल है तो फॉल्स, टू डू डॉट टाइटल। अगर तो ये एग्जिस्ट करता है आपके पास, नल नहीं है, तो टू डू डॉट टाइटल इसकी वैल्यू को सेट कर, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। सेम काम है डिस्क्रिप्शन में भी कर। एडिट वैल्यू गई कैसे है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो हमारे ये जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है इसके अंदर जो भी वैल्यू हम वो लिख देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरी स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग ही मैंने लिखी, उसको स्ट्रिंग बना दी। तो अब उसकी टू बी अपडेटेड
क्वेश्चन मार्क टू डू डॉट अपडेट। अब मैंने चूंकि वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाया हुआ था, वो वेरिएबल वाला डाटा उसने वहां पर मुझे शो करवा दिया, जो भी डमी डाटा यहाँ इसी तरह डिस्क्रिप्शन में हमें वो शो करवा दिया। अब अगर इसको मैं अपडेट करूंगा, कोई चेंज करता हूँ यहाँ से, तो वो चेंज स्टोर होना चाहिए। वो चेंज स्टोर कहाँ होना चाहिए, मतलब वो इसी को ही अपडेट कर देगा, टू डू टू बी अपडेटेड, इसी को अपडेट कर देगा। और इसको फिर हम लोग दोबारा से पुश कर देंगे या वहां पर सेट कर देंगे अपने टू डू पर। तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर टू डू टू बी अपडेट। अगर टू डू टू बी अपडेटेड है तो फिर उसको अपडेट कर, अपडेट क्या करना है, टाइटल। ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन है टू परफॉर्म। तो यहाँ पर कॉल कर देंगे ना, अगर हम अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम ये अपडेट वाला ना, यूज स्टेट जब भी आपने डाटा शो करवाना है यूज स्टेट तो चाहिए ही चाहिए। डेटाबेस बिल्कुल, वो अभी हम लोग करेंगे। जब हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे उस ऐप के अंदर हम लोग करेंगे इसी क्वार्टर में, शायद आज हम लोग एपीएस को कॉल करना लर्न करेंगे आज। अपडेट वाले जब नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें पता चल जाए किसी तरह, अभी तक तो ऐसी कोई नहीं है। ये है कि राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं नॉर्मली। अभी तक तो आइडिया बनाई जा सकती। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ही आए हैं।
अच्छा, अब ये लिस्ट है, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं दो स्टेट्स को अपडेट कर, एक वो स्टेट जो मेरे फॉर्म के डिस्प्ले को कंट्रोल कर, इस अपडेट फॉर्म कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू है तो ये फॉर्म शो करे, अगर फॉल्स है तो फॉर्म शो ना करे। फिर दूसरी टू डू एक अपडेट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं वो वैल्यूज स्टोर करवा, कि ये मेरा टू डू है, इसके अंदर ये वैल्यूज आनी चाहिए। फिर उन वैल्यूज को मुझे यहाँ पर शो करवाने के लिए वो वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है इनपुट के उसको अपडेट करना। अब उसके बाद मैंने ऑन चेंज में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे अब अगर मैं इस अपडेट पे क्लिक करता हूँ, डिस्क्रिप्शन ये टाइटल जो मैंने अपडेट किया वो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ से वहां लेके जाना, वो हमने सॉल्व कर। बाकी आगे ये जब मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एस है तो सिट कर देते हैं, तो अब ये एस आई टी ऐड कैसे हुआ, वो जैसे हम लोगों ने ऑन चेंज का फंक्शन बनाया था, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके और प्रोजेक्ट को रिस्ट्रक्चर कर, वही काम कॉपी पेस्टिंग, सिर्फ स्टेट्स के नाम बदले। कर दिया ऑन चेंज दैट टू डू टू बी अपडेटेड, उस सब्जेक्ट को बाकी वैल्यूज जो है वो एज इट इज रखो, आईडी और ये अपडेट। ठीक है ना। अब मुझे ये ऊपर एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि टू डू टू बी अपडेटेड नल भी हो सकता है, तो नल से बचाने के लिए मैंने वो कंडीशन लगाई। क्वेश्चन मार्क वाला भी चला सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू एट्रीब्यूट में क्यों जरूरत है, क्योंकि इस वैल्यू एट्रीब्यूट का की अपनी डाटा टाइप ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है। अगर हम लोग यहाँ पर एंड लगा देते हैं तो फिर वो नल रिटर्न करते हैं, तो नल एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग या नहीं। अब अपडेट किया तो अपडेट में कुछ नहीं हो रहा, सिंपली वो जो पूरा ऑब्जेक्ट था वो अपडेटेड वैल्यूज के साथ आ गया, वो प्रिंट हो गया। अब इस अपडेट वाले बटन में प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट तो हो गया, यानी जो अपडेट वाला कोड था वो तो मुझे समझ में आ गया, अब यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हमें उस एरे को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब कोड पुश नहीं कर सकते। हम कोड पुश नहीं कर सकते, या सॉरी वैल्यू को पुश नहीं कर सकते। अगर वैल्यू पुश करेंगे वैल्यू एंड पर चली जाएगी, न्यू वैल्यू ऐड हो जाएगी, पुरानी भी रहेगी नई भी ऐड हो जाएगी। हमने पुरानी वाली को अपडेट करना है, उसका इंडेक्स या उसकी आईडी तो हमारे पास आ रही है। वो आईडी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा ही ऑब्जेक्ट पास कर दिया, आईडी भी, टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी। अब यहाँ पर हम लोगों को अपडेट करने के लिए मैप लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, ये मैप ही क्यों लगाना पड़ेगा, मैप या फिल्टर दो ही पड़ी है ना, यहाँ पर मैप या फिल्टर ही चलनी। फिल्टर का मेन मकसद है कि उसने उसको ट्रू फॉल्स लगाएंगे और वो रिमूव कर देगा, या वो इतनी ही एरे को ही रिटर्न कर देगा या उसमें से कम कर देगा, अपडेट नहीं करेगा। मैप में वैल्यूज हम लोग अपडेट कर सकते हैं, तो अब अपडेट करने के लिए टूडूज, जितने भी टूडूज हैं उसके ऊपर
कॉल बैक में एक एरो फंक्शन, यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले वैल्यू मिलेगी एक टू डू, और दूसरे में इंडेक्स, तो बारी बारी टू डू मिलते जाएंगे और उसका इंडेक्स मिलता है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा लेता हूँ कि भाई अगर टू डू डॉट आई डी है टू डू टू बी अपडेटेड डॉट आई डी के, तो रिटर्न कर दो टू डू टू बी अपडेटेड, अदरवाइज ठीक है। अब ये कोड समझना है। एक तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई टू डूज की, मैं- क्या हुआ? नहीं है, लेमडा फंक्शन हम लोगों ने एक पढ़ा था कि जिसमें हम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर, वो काम मैंने यहाँ पर, क्योंकि वो स्क्रीन मैंने वो स्मॉल की हुई है तो आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, लेफ्ट साइड से लाइन नंबर स्किप हो रहा है। अगर मैं ये कर दूं तो बाय डिफॉल्ट ऐसे सिंगल कोड बाहर जा रहे थे, तो इसलिए मैंने स्क्रीन को इस तरह सेट किया, हम देख सकें। उसमें बारी बारी करके हमें एक तो टू डू मिलता गया और एक इंडेक्स मिलता गया। टू डू से पहले अंडरस्कोर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर हमारे पास टू डू की एक है, तो मैं सेपरेट करना चाह रहा था, मैंने अंडरस्कोर टू डू लगा। कुछ भी नाम वैसे हम लोग रख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंडरस्कोर टू लगा, टू डू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि टू डू के अंदर जो आईडी है उसको मैच करके देखा है टू डू टू बी अपडेटेड वाली आईडी के साथ। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिर ये काम है, और अगर मतलब अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो जो हमारा अपडेटेड ऑब्जेक्ट है वो जाए, और अगर मैच नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो चले, हर एक इंडेक्स। और दूसरा इसको मैंने कर दिया है null, क्योंकि हमने कहा था ना कि ये या नल हो सकता है या वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इसको नल हम लोगों ने कर, और सेट इज अपडेटेड फॉर्म, इसको क्लोज कर। ये था अपडेट। लेकिन हमें नहीं, अगर कोई अपडेट कर रहा है तो हमें वो उसको रिफ्लेक्ट भी तो करना है ना, हर जगह चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल
अच्छा मेरे ना ये गिटहब प्रोफाइल है। यहाँ पर मेन मेरी प्रोफाइल पिक्चर दो जगह शो हो रही है, एक वो टॉप पे, एक यहाँ। ऑब्वियसली बात है डेटाबेस में भी सेव है गिटहब की। अब अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, वो डेटाबेस में चेंज कर रहा है, डिस्प्ले में चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, ये कुछ केसेस में ये सही है, कुछ केसेस में ये गलत है। सही कहाँ पर है, जहाँ पर आप लोग अपना कस्टम सर्वर बना रहे हो, जैसे हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम, जब डिजिटल ओशन पर एक बीएसएल ले लेते हो और अपना बना रहे हो। लेकिन अगर वर्सल पर जा रहे हो तो वहां पर तो वो कंप्यूट टाइम कॉस्ट करता है। अगर आप ये काम करोगे वर्सल पर कि वो कॉल भी कर रहे हो, तो वो फिर सर्वर के ऊपर लोड आएगा और एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो ये आपको देखना कि आपका जो सर्वर है वो किस तरह से डिफाइन हुआ हो। अच्छा, ये मैं समझाने के लिए ना आप लोगों को थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ कि ये